नाम जप यज्ञो अस्मि, कि श्रेष्ठ यज्ञों में जो यज्ञ करने लायक है, जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, वो जप यज्ञ है। और छंदसाम गायत्री नाम छंदसाम हम, तो छंदों में मैं गायत्री हूं, भगवान ने बोला है। जो कल हम ऋग्वेद की बात कर रहे थे, तृतीय खंड या तृतीय मंडल, 62वां अध्याय, 10वां श्लोक, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। परंतु वो जो छंद है पूरे 62वें अध्याय का, उसमें 2 छंद आते हैं, एक त्रिष्टुप, एक गायत्री। तो जिस प्रकार अंक विद्या में, न्यूमरोलॉजी में, मान लीजिए आपका नंबर 3 है, और यदि आप 3 नंबर के उस अंतराल में भी पैदा हुए हैं, एक महीना भी है जिसको 3 की संज्ञा दी गई है, एक पक्ष भी है जिसको 3 की संज्ञा दी गई है, और आपका जन्म का कुल भी 3 बनता है, तो 3 का प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है। तो 4 वेदों में 1,00,000 श्लोकों में मात्र एक जगह ऐसा श्लोक है, ऐसा मंत्र है, जहां पर छंद भी गायत्री है और मंत्र भी गायत्री है। तो इसलिए उसकी जो उसका प्रभाव है वो कई गुना हो जाता है। तो भगवान ने बोला है, छंदों में गायत्री में हूं और यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। मंत्र साधना किसी भी प्रकार की मूलतः आपका जप कैसा है उस पर निर्भर करती है। यदि आपका जप श्रेष्ठ है तो आपकी साधना, आपका अनुष्ठान, आपका पुरुषचरण अति उत्तम है। यदि आपके जप में कमी है तो आपके यज्ञ में कमी है। यदि आपके जप में कमी है तो आपकी साधना में कमी है, कहीं ना कहीं आपके भाव में कमी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जप को कैसे किया जाए। कई विधियां हैं जप को करने की। एक तो है कि चलते फिरते उठते बैठते जब स्मरण आया जप कर लिया। जब आप साधना करते हैं उसमें सब प्रकार से आपका जप जो है गिना जाएगा। जो आपने सुबह उठ के किया, या चलते हुए किया, या खाते हुए किया, या किसी की बात सुनने पर सुन नहीं रहे, अपना जप कर रहे हैं, वो भी किया, वो सब गणना होगी उसकी। परंतु जब पुरुष चरण होता है उसमें केवल उसी जप की गणना होती है जो आपने बैठकर किया है, जो अपने संकल्प के अनुरूप किया है। कुछ कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं घर से भी काम कर लो, मान लेंगे। कुछ होती हैं बोलते नहीं ऑफिस में ही आकर करो। तो ये ऑफिस में आकर करने वाला काम है। उठते बैठते इधर उधर किया वो मानेंगे नहीं, वो टाइम शीट में नहीं जाएगा। जो आपकी गणना होगी वो उससे की होगी जो आपने बैठकर यज्ञ किया है। अब कल हमने आपको बताया था कि 36 स्टेप्स हैं, हालांकि एक जगह काउंटिंग मिसिंग है तो 37 हो जाते हैं, परंतु 36 का जो आंकड़ा है वो ज्यादा सुंदर लगता है। तो जहां लिखा है ना, इन्वोक गणेश एंड शो गणेश मुद्रा, कि भगवान गणेश का आवाहन किया जाए और उनको मुद्रा प्रदर्शन किया जाए, उसको 1 मान लीजिए, 2 के बजाय तो 36 हो गए, क्योंकि 36 ही तत्व हैं। तंत्र के अनुरूप 36 तत्व हैं। कहीं तो शाम को बता दूंगा या अभी, फिर उसमें समय चला जाएगा। अब कल हमने आपसे कहा था कि शुभ समाचार यह है कि आपको इतना कुछ नहीं करना होगा। इससे मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था कि आपको 36 जो कदम है लेने नहीं पड़ेंगे। मेरा कहने का अर्थ यह था कि जब आप 200-300 बार कर लेंगे वो 36 कदम बहुत सरल हो जाएंगे। 2-5 मिनट में, 10 मिनट में ही हो जाएंगे। परंतु बस मेरा एक ही आपसे अनुरोध है, कभी ऐसा मत करें कितना टाइम होगा, अरे चाय बन गई होगी शायद, फोन मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे क्लाइंट को ईमेल भेजनी है, उसको इनवॉइस भेजना है, उससे परचेज ऑर्डर लेना है। मत करो प्लीज। अगर ये करना है तो जब मत करो, काम के समय काम कर लो।
परंतु जिस प्रकार हम समय निकालकर भोजन भी करते हैं, जिस प्रकार हम समय निकालकर नहाते भी हैं, होपफुली ऑल ऑफ यू डू दैट, जिस प्रकार हम समय निकालकर दूसरे से बात भी कर लेते हैं, जिसके प्रति मन में क्रोध होता है उसको तो लंबी ईमेल भी भेज देंगे समय निकाल के, जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए छोटी ईमेल का भी समय नहीं है। समय निकालकर सब कुछ करते हैं। तो यदि आपके जीवन में इसकी प्राथमिकता है, इफ दिस इज योर प्रायोरिटी, तो आप समय निकालकर इसको भी करेंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु आज 1 घंटे किया, कल 2 घंटे किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 1 महीना किया ही नहीं, वो सबसे अधिक हानिकर होता है एक साधक के लिए। आप संकल्प लो, संकल्प पे खरे उतरो, क्योंकि साधना का नाम ही संकल्प है, अनुष्ठान का अर्थ ही संकल्प है। आप बोलो कि चाहे आकाश टूट जाए, ऊपर गिर जाए, मैं रात्रि को 5 मिनट या 1 माला या 10 मिनट बिना जप किए नहीं सो या सोऊंगी। सुबह चाहे कुछ हो जाए, मेरा कितना ही मन हो मैं उठूं ना, परंतु 10 मिनट पहले मैं जरूर उठूंगा। अगर मैं मान लो 5 बजे उठता हूं तो मैं 4:50 पे उठ के अपने जप को अवश्य करूंगा। और जप में भाव का होना नितांत आवश्यक है। बस भाव ही सब कुछ है जप में। यह तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आपका उच्चारण शुद्ध होगा, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आपकी जप में श्रद्धा है। यदि मन में संशय है तो ध्यान योग के पथ पर चलो। मंत्र उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसको सनातन धर्म के शास्त्रों पर प्रश्न है जिसके मन में। इसीलिए मैं किसी भी चीज